एक स्टूडेंट मेरे साथ में आपके सामने जुड़ने वाले हैं। उनका कल इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में कल मैसेज आया था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक थर्ड जो है वो आई है, और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और वो लगभग पिछले 2 साल से इस क्लास से जुड़े हुए हैं। करंट अफेयर्स इस क्लास से पढ़ रहे हैं लगातार, और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे जो है ये मुकाम हासिल करा है कि एसएससी जीडी की जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसके अंदर इन्होंने ऑल इंडिया के अंदर थर्ड रैंक जो है वो हासिल की है। विजय कुमार इनका नाम है। जब मैंने इनका फ़ोन नंबर सर्च किया तो सर्च करने पे मुझे पता लगा कि ये ब्रह्मास फर्स्ट के भी स्टूडेंट है ना, ऐसा मुझे पता लगा। और लेकिन मैंने उनसे जिक्र नहीं किया इस बात के बारे में, और मैंने ना तो उसका स्क्रीनशॉट कहीं पे डाला कि ये ब्रह्मास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं। लेकिन कल शाम को उन्होंने मुझे खुद ही जो पेमेंट किया था ना, वो 199 रुपये जो ब्रह्मास फर्स्ट की फीस थी मेरी 2023 में, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये वो उस बैच के लिए मेरी तरफ से पेमेंट था। जो देखो मैंने यहाँ पे लगवाया भी है दोस्तों, है ना, जो यहाँ पे लगवाया भी हुआ है कि 199 रुपीज में वो बैच लिया था। GK GS ब्रह्मास बैच था। 19 जुलाई 2023 को शाम को 9:07 पे लिया गया था, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है विजय कुमार, ठीक है। तो ये विजय कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, विजय कुमार। और इन्होंने 19 जुलाई 23 को ये बैच लिया था ब्रह्मास फर्स्ट। बाकी ये इस क्लास से लगातार जुड़े हुए थे, और इनके घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए छत पे चढ़ कर के आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा एक बार जब मैं आपको उनके सामने लेकर आऊँ तो आप उनको देखने के बाद में एक बार जोरदार, मतलब कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेज देना कि अगर अंदर इंसान के अंदर अगर हौसला हो और मेहनत करने के जुनून उसके अंदर हो तो सब कुछ संभव है जीवन के अंदर। ये इनके आसपास, घर के आसपास पहली गवर्नमेंट जॉब है, और सीधी ऑल ऑल इंडिया रैंक थर्ड के साथ में ये जॉब इन्होंने हासिल की है। तो हमारे साथ विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। विजय, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ ये सर। तो स्वागत है नमस्ते सबसे। सर। खुश रहो, स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर, फूल पत्ती वाली क्लास में आपका। ठीक है सर। तो छत पर बैठा हुआ है, हाँ सर। नीचे नेटवर्क नहीं आता है? नेटवर्क भी नहीं आ रहे और कभी लाइट चली जाती है इस वजह अच्छा, लाइट भी नहीं और नेटवर्क नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? एक बार थोड़ा मैं चाहता हूँ कि बुलंद आवाज में सबको बता दो कहाँ के रहने वाले हो आप। से। फिर मैं आगरा से हूँ सर। आगरा के पास लगभग 40 किलोमीटर गाँव मेरा हारन में। अच्छा, वहाँ से हूँ। आगरा के पास से रहने वाले हो आप। तो आपके गांव का नाम क्या है? हारन। हारन। हाँ हारन ऐतवार तहसील में। अच्छा, और आपके पिताजी और माताजी का नाम? मेरे पापा का नाम मिस्टर लोकेंद्र कुमार। मम्मी का नाम मिसेस सुमन देवी। अच्छा, तो ये हमारे सामने यहाँ पर विजय कुमार हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक थर्ड हासिल की। कितने नंबर आए थे विजय कुमार एसएससी जीडी में? सर 158.38 नंबर सर। 158.38 नंबर थे ना। मतलब टॉपर्स में गैप बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब एक नंबर के अंदर ही 5-7 टॉपर जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तो मैं इनको आपके सामने लेकर इसलिए आया हूं कि आप परिस्थितियों का रोना रोना बंद कर दो जीवन के अंदर, कि सर सही समय आएगा तो पढ़ाई करूंगा। समय कभी सही आता नहीं है रसगुल्ला, आपको अपनी मेहनत के दम पे उसको सही बनाना पड़ता है। पिछले 2 साल से आप इस क्लास के स्टूडेंट रहे हो, हाँ सर। और फो ब्रह्मास बैच आपने लिया था, ब्रह्मास फर्स्ट बैच लिया था आपने। हाँ सर। तो तैयारी के लिए क्या क्या, मतलब बातें ध्यान रखनी चाहिए अभी जो नए स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, सफलता के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी समस्या आपके सामने आती है, मैं चाहूंगा एक बार आप बताओ। सबसे पहले तो सर हमें बना नहीं करना पड़ेगा। हमें छोड़ना पड़ेगा यहाँ। और कुल मिला के मैं तो मेरे घर पर खेती होती तो मैं खेत के काम देखवाता था। फिर मुझे लगभग दिन में 2 बजे 3 बजे से फ्री होता था, उसी टाइम चला जाता था लाइब्रेरी। वहाँ पर भी कभी लाइट नहीं है या कभी एसी बंद है या लाइट चली गई जो भी है, वहाँ पे ये अकेला हूँ तो अकेला ही पढ़ता रहता था। फिर अपने घर आ जाता था, फिर चला जाता, ऐसे ही अब तो मेरे गाँव में लाइब्रेरी है। पहले मेरे गाँव से दूर, लगभग 8 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी थी, वहाँ पे जाता था। और एक दिन की भी तो बात बताऊँ सर कि बारिश हो रही थी तो मैं खाद के कट्टे में अपना बैग रख के और एक हाथ से छाता पकड़ के एक हाथ से साइकिल गया था। उस लाइब्रेरी में लगभग 70 बच्चे होते, पर उस दिन मैं अकेला गया था पढ़ने के लिए। वहाँ कोई नहीं आया था। पूरे दिन मैं अकेला पढ़ा था। शाम को अपने घर आया। यानी मैंने बहाने नहीं किए कि मुझे जाना है तो जाना रहा मेरा।
कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ये नहीं कहा कि उठ जा, अभी पढ़ ले, ये कर ले। वो तो यही सोचते थे ये कब सोता कब है। भाई मैंने माने नहीं होना बस। तो आ, घर घर के घर के कई सारे काम थे, मैं उनसे परेशान रहता था, मुझे कुछ करना था बड़ा। इस चक्कर में मैंने आपको जो पिछले साल लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक जो एयरफोर्स में आपने इंटरव्यू लिया था, सम्मान सिंह नाम था वो मानसी नाम था, इंटरव्यू। मैंने मानसी को भेजा था आपका मैसेज जो है। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, कौन एयरफोर्स देगा? की नंबर फर्स्ट रैंक बच्ची थी एक, मानसी नाम की, हरियाणा की हाँ बच्ची थी। हाँ, मैंने भी एयरफोर्स से एग्जाम दिए हैं। एक बार हुआ नहीं था, मेरा नंबर कम थे। एक बार रैंक नहीं आया। एक बार मैं जो 10 डिप्स होती है फिजिकल में, तो उसमें एक में रह गया, वो मुझसे नहीं लग पाया उस टाइम। तो वो आपने इंटरव्यू देखा कैट था? के, हाँ वो भी देखा था, तभी मैंने सोचा था। मैंने भी एयरफोर्स दिया, बताओ मेरा एयरफोर्स में तक नहीं है, बताओ तो मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। वही बस ये चीज लगी रहती थी। देखिए, मैंने आपसे तो कहा कहते था ना कि हो सकता रहते है तो नेटवर्क देखो भी नहीं है। कमजोर आए, सारी समस्याएं होंगी, ठीक है, क्योंकि कोई तो नेट नहीं हो रहा तो तो विजय कुमार ने एक ही बात कही है कि ठीक है। बहाने नहीं बनाने जीवन में। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में बहाने नहीं बनाने सफलता के लिए। और अच्छा, विजय कुमार खुद नोट्स बनाता था? हाँ सर, बस जब भी टाइम मिले बस पढ़ लेना, बस ये नहीं कि अब रात हो गई या दिन हो गई या ये काम है, या जब टाइम मिले बस पढ़ लो तभी। अच्छा, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आई जीवन में? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं आई? तो आई थी, मैं लगभग 2019 से मैंने इंटर की थी, उसके बाद मैं आगरा गया था। तो लगभग 5 महीने की कंबाइंड कोचिंग थी, तो वहाँ पे पढ़ा मैं, तो मैं अपनी बुआ बुआ के यहाँ रहता था। फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर मैंने एक इंडिविजुअल कोचिंग लगाई आगरा में, मैथ की, इंग्लिश की, एयरफोर्स के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे रहता, तो मैं रूम के पैसे अलग से दो, लाइब्रेरी के दो, कोचिंग के दो। और जो पार्टनर थे, रूम पार्टनर, उनसे भी थोड़ी बहुत ऐसे ही रहते थे, वो काम वगैरह नहीं करते थे सही से। तो मेरे यहाँ पे बने नहीं, फिर मैं अपने घर आ गया। तो घर से ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था मैं। रूम पार्टनर की किसी से बनती नहीं है, वैसे एक बात है, कोई भी हो, रूम पार्टनर की तो बनती नहीं है। वही तो बस वो कभी टाइम से नहीं जगते ना, टाइम से पढ़ते, कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता मुझे कुछ करना है बस, मेरी नहीं बनी उनसे बिल्कुल भी। अरे भाई रसगुल्लो, सुन लो तुम भी मेरी बात, ठीक है? दोस्ती वोस्ती सब बाद में निभा लेना जीवन में। एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद सारे दोस्त आपके होते हैं। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन बहुत कुछ छोड़ दिया ना। कब मुझे नहीं पता मैं लास्ट शादी में कब गया था। शादी पार्टी ना मेरा कोई जीवन दोस्त है, जीवन ना कपड़े का शौक, ना किसी चीज का शौक नहीं मुझे। सब नहीं, कुछ छूट गया मेरा। भोजन जीवन में कब गया था, गांव में आसपास में? तो आसपास में तो अभी लगभग इस फरवरी 2025 से मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। लगभग अच्छा, क्योंकि मेरे घर का फोन आता, फिजिकल मेडिकल मैं बीटीसी कर रहा हूँ, तो उसके लिए 2 एग्जाम हो दिए। तो इस चक्कर में फरवरी से तो मेरी पढ़ाई छूटी हुई सी है। अच्छा। तो अब कहीं आ जाता तो अब चला जाता हूँ आज ये। मैं किसी की शादी में नहीं गया, मैं अपने रिश्ते रिलेटिव में कहीं नहीं गया, मुझे पता ना पता। अच्छा, अब आसपास पड़ोसी तो बोलते होंगे ना, अब तो विजय कुमार बहुत होशियार बालक था, विजय कोई कुमार। नहीं, कोई नहीं बोलता। मेरे गांव में लगभग 40 साल से कोई जॉब नहीं है। सब यही कहते थे यहाँ किसी ने नहीं ले पाया, तो ये क्या ले लेगा, रह जाएगा। फिजिकल हो गया तो कह रहे कभी तो फाइनल आएगी, अभी तो ये होगा। तो बस सब अब ऐसे तो ही वो थे। मान रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक थर्ड आ गई तेरी? बिल्कुल सर। अब तो मान रहे होंगे। आपने क्या बिल्कुल। क्या सेलेक्ट किया आपने? मैंने सी ऐसे भरा था सर। सी मुझे आई एस लगा एफ था ऐसे इसलिए भरा था कि मुझे जॉब मिल जाए बस। पिछली आपके बार घर भी के गया था, पास पिछली भी बार है? नहीं, जयपुर भी आप आ हाँ सकते हो, जयपुर भी आप आ सकते हो ना? हाँ, जयपुर मेरे भैया रहते हैं। हाँ, जयपुर भी आप आ सकते हो। तो रसगुल्ला बाकी है अभी? बिल्कुल आऊंगा सर, अपने अच्छा, भाई के साथ आऊंगा, मेरे भैया जयपुर ही रहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आज आपकी क्लास को, ये आपको देख रहे हैं, इन्हें विजय कुमार अपने छोटे भाई या छोटी बहन मान करके क्या संदेश देना चाहेगा? सर मैंने आपकी क्लास के जो भी नोट्स वगैरह जो जैसे बनाए वो चीज़, सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स बनाता था, कि मेरे नोट्स रखे हैं कुछ, जैसे रफ कॉपी जैसे बनाता था मैं, ये रखे हैं। अच्छा, ये इसी क्लास के नोट्स है क्या? हाँ, अच्छा। ऐसे लगभग ये तीन रफ रखी हुई है मेरी, मैं इनमें बनाता रहता था ये। और फिर मैंने दूसरा तरीका अपनाया। जैसे ये चीजें रही है, जैसे आपने ऑपरेशन कराते, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, दोस्त, सारे ऑपरेशन में इनमें लिख लिया करता था, चिट बना बना के। अच्छा, ये जैसे नोबेल पुरस्कार पुरस्कार 2023 के आपने कराए थे, जैसे साहित्य का था, साहित्य में नाफस मेरी जान, नाफस मेरी जान। का था।
तो छोटे छोटे दाल नोट्स बना क्लियर लिए आपने? करेंगे, यानी नए प्रकार का ऐसे बना लिया करते, बहुत सारे हैं सर देखिए। फिर इनको क्या फिर करते थे, इनको बनाने के ऐसे बाद बना में? के मैंने टेबल पर लगा लिया। टेबल पे लगा इनको लेते थे? बना के मैं अपनी टेबल पर लगा लिया करता था, सामने ब्लू ना, मैं एक कमरे में लगा लिए। फिर मैंने क्या किया कि जब जैसे आपकी क्लास होने का पीडीएफ लगभग दोपहर में आ जाती है, तो उसे हाँ, मैं अपने एक ग्रुप बनाता था, जैसे जून का या जुलाई का वगैरह एक क्रम बना के। टेलीग्राम चैनल से आप वो करते थे? मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, शायद वहां से वो अब। विजय कुमार है ये, ऑल इंडिया रैंक थर्ड लेकर आया एसएससी जीडी के अंदर इस साल जो है, और सपने बहुत बड़े हैं, उन सपनों को उड़ान दे रहा है। और आज केवल इसलिए आपके सामने यहाँ पर है, इस ठंड में छत पर भी इसलिए बैठा हुआ है कि आप मोटिवेट हो सकें। अच्छा, कभी कभी डिमोटिवेशन तो होता ही होगा विजय कुमार, मतलब 19 से तैयारी कर रहा है, बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह गया होगा, तो डिमोटिवेशन तो हुआ होगा, उस बिल्कुल समय सर। क्या किया? बस एक लगन थी कि कुछ करना है, जैसा मैंने जब वो मनी मानसी वो थे दीदी, उनका इंटरव्यू देखा, और भी ऐसे में देखता रहता था, जब मुझे लगता है ये लोग कर सकते, तो ऐसा तो है ही नहीं कि मैं भी तो इंसान हूँ, ये भी इंसान है, ये सब कर सकते, तो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही एक उम्मीद से लिए जा रहा था बस। और ये दूसरा भगवान में भरोसा था मुझे। भगवान पे भरोसा था, खुद के ऊपर भी भरोसा था कि मैं और कर एक लूंगा। एक चीज और मैंने अपनाई, जैसे एक मूवी आई थी शेरशाह, जहाँ हमने हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं, और वो ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेस ही होते हैं। तो मैंने एक दो ऑपरेशन चलाए थे, एक ऑपरेशन मुक्ति और एक ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन मुक्ति, मेरे गांव में लगभग 40 साल से कोई जॉब नहीं है, तो इस गांव को जो कहते थे यहाँ पर कलंक लग गया, उसे मुक्त करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति चलाया, वो तो मेरा वही पूरा हो गया। और दूसरा ऑल आउट, जो मेरे खेत के काम थे या जो भी परेशानी थे आसपास के, जो उन सबको दूर करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, मेरे दोनों पूरे हो गए। और ऑपरेशन भगवान की मुक्ति, कृपा। क्या बढ़िया ऑपरेशन का नाम है एकदम जो है। ऑपरेशन मुक्ति, अपने घर को गरीबी से मुक्त करना है, अपने घर को तानों से मुक्त करना है, अपने आसपास के क्षेत्र को बेरोजगारी के धब्बे से मुक्त करना है, तो चलाइए ऑपरेशन मुक्ति, है ना। कमेंट बॉक्स में आज जो है कौन कौन ऑपरेशन मुक्ति चलाने वाला है मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। एक नया ऑपरेशन है ना, मतलब मैंने इतने ऑपरेशन बिल्कुल। पढ़ा दिए मेरे जीवन में ये एक नया वही ऑपरेशन लेकर आए विजय कुमार, मुक्ति। वो वही ऑपरेशन देखे सर, उसी हिसाब से फिर मैंने एक सेलेक्ट किया। मैं कुछ सूझा नहीं, तो फिर मैंने वही किया सर फिर। अच्छा, शादी हो गई क्या विजय कुमार? नहीं नहीं सर, अभी बड़े भैया हैं। अच्छा, तो फिर शादी वादी का विचार क्या है आपका? अभी कोई विचार नहीं है सर। कोई हो तो बता सकते हो आप, अभी मतलब लाइव चल रहा है पूरे भारत के अंदर नहीं सर, कोई विचार नहीं, मेरे को मन ही नहीं है करने का। मन ही नहीं है? नहीं सर। बेटा मन तो क्या है, अपने आप हो जाता है ना विजय कुमार, वो ऐसा नहीं समय हो। के साथ हो गया, समय के साथ हो गया तो कह नहीं सकता अच्छा, सर। अब ऑफर, अब वो तो आते होंगे, रिश्ते विश्ते तो घर पे आते होंगे? नहीं, अभी बड़े भाई की शादी होगी तो कहते हैं, पर वही बड़े भाई की है तो ये टाल देते हैं। अच्छा, पहले बड़े भाई की फिर आपका नंबर है। उम्र कितनी होगी विजय कुमार? मेरी 24 के समथिंग है। 24 के आसपास उम्र हो गई है। अभी तो उम्र है, अभी तो बाकी है। अब आगे क्या प्लान है विजय कुमार का? अभी कुछ बस मेरा प्लान तो शुरू से ही बड़ा था, पर वो परिस्थिति घर की ऐसी आई तो घर वाले वो चीज नहीं करा पाए। पर ये जो अगला प्लान कुछ बड़ा ही है, वो बड़ा ही करूंगा अगर कुछ। अच्छा, अरे वाह, नहीं नहीं, बड़ा तो तूने अब भी किया है। देखो, बात ये नहीं होती किस एग्जाम में, बात ये होती है आप उस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक थर्ड लेकर आए हो, तो ये छोटी रैंक नहीं। आपको छोटी लग सकती है, पर मतलब मेरे हिसाब से आपके गांव में इस बात का तो चर्चा हो ही रही होगी कि भाई, आपके पिताजी का नाम लोकेंद्र जी बताया था आपने ना, मतलब कि लोकेंद्र जी का बेटा जो है वो ऑल इंडिया रैंक थर्ड लेकर आया है। आस पास के गांव के बच्चे भी जब मुझे देखते हैं कि ये भैया है, कोई महसूस नहीं करता कि जैसे मैं मेरा बिहेवियर या जब मैं जैसे रहता हूँ, उन्हें लगता ही नहीं कि ये रैंक ला सकते हैं। और सीधी कभी एक समय थर्ड रैंक। हमेशा जहाँ भी गया जाता हूँ, मैं साइकिल से ही जाता हूँ, साइकिल से एक बैग टांगा अपना चला जाता हूँ, तो किसी को लगता ही नहीं कि ये रैंक ला सकते हैं। मुझे फिर तो यकीन नहीं होता कि मेरी रैंक आई है। पर अब तो आ गई ना, हाँ सर। अब तो। और आपको देखकर आपके गांव में लोग मोटिवेट होंगे, नए बच्चे मोटिवेट होंगे कि यार, जब विजय कर सकता है, विजय कुमार जी कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जहाँ से लगभग पहले 2-3 बच्चे थे, एक मैं था, दो बच्चे और थे, वो जाते थे, अब लगभग 8-10 बच्चे जा रहे हैं मेरे गांव से, अच्छा। मुझे ही देख के।
अरे वाह, बहुत मतलब यही मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन केवल आपका नहीं होता, वो आपके गांव का सिलेक्शन होता है। वो आपके वही उन तो। सभी लोगों का सिलेक्शन है जो उम्मीद हार चुके हैं कि हमसे यहाँ नहीं लगभग होगा। 40 साल से कोई जॉब नहीं थी मेरे गाँव में। बड़ा गाँव है मेरा, ये नहीं है, लगभग 10,000 की वोटिंग होगी। कई सारे स्कूल भी हैं, चौकी है, मार्केट है, और नहीं गए जॉब। बस जिन्होंने की वो भी ये कहने लगे थे नहीं कलंक है यहाँ इस गाँव में, नहीं लग पाएगी। तो पर मैं लगा रहा था, मैंने हुआ तो हो जाएगा। पिताजी, मेरी मम्मी तो या भाई कभी कह भी देते थे, और मेरे पिताजी या भैया ने अपना पिताजी सपोर्ट खेती किया। करते हैं आपके? हाँ, खेती कर रहे हैं। किस चीज की खेती होती है वहाँ, कौन सी फसल होती है? मेरे यहाँ कई सारी फसल होती हैं, यही तो या तो एक चीज अगर एक फसल करोगे तो टाइम मिल जाए। ये करते हैं, आलू भी है, सरसों भी है, बाजरा भी है। तो वो चीजें लगी रहती हैं, तो काम आता जाता रहता है। मजदूर भी रखते हैं पर उतने नहीं रख पाते, या उस टाइम नहीं रख पाओ, या नहीं मिले तो काम खुद तो करना पड़ेगा। मम्मी भी हेल्प करती हैं खेती में? नहीं, मम्मी हेल्प नहीं करती, मम्मी तो घर पे ही रहती है। मैं ही घर पे हेल्प करता हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तो घर के काम में पूरा मुझे ही करने बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से विजय कुमार। मुझे लगा। और केवल ये विजय कुमार अकेले की ये उपलब्धि नहीं है, ये इसके माता पिता की भी उपलब्धि है। ये उन सभी की गुरुजन ऐसा, आपकी भी ऐसा। अरे, ये उन गुरुजनों की उपलब्धि है जिन्होंने इसको बचपन में पढ़ाया होगा। क्योंकि क्रेडिट तो एक बंदा आकर के ले जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से पीछे की खूब मेहनत होती है। बहुत सारे टीचर्स स्कूल में पढ़ाया होगा, उसके बाद इसने लोकल कहीं से पढ़ा होगा, आगरा के अंदर से इसने बहुत सारे टीचर से पढ़ा हुआ है। उसके बाद में इसने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, सब जगह से इसने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, इसने टेस्ट दिए होंगे, तब जाकर ये सफलता इसको हासिल हुई है। कोई सर मेरे जो नासिक में 10th की थी, ये सर का गवर्नमेंट था, वहां से सर मुझे बुलाया 26 जनवरी को। क्या नाम था स्कूल का, हमारे नाम क्या सारे था जब टेंथ टीचर ट्वेल्थ खुश की हैं थी सभी। आपने? टेंथ ट्वेल्थ की थी, स्कूल का नाम क्या था आपके का? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय? राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भरा, अच्छा, इंटर कॉलेज भरा है नागरा। इंटर कॉलेज था। और वहां पे इनको बुलाया भी गया, सम्मानित, अलग ही फीलिंग हाँ, होती है। जिस स्कूल में आप पढ़े उस स्कूल में सम्मानित जब आप होते हो ना, वही तो तो वो एहसास अलग टाइप का होता है। मेरा सपना था। तो वो सब टीचर जो है वो बधाई के पात्र हैं। मेरा सपना था कि मैं उस स्कूल में से जाऊं। और मेरे हिसाब से असली बधाई का पात्र विजय कुमार है, जिसने खुद मेहनत की है। कोई टीचर आके खड़ा होके ये कह दे कि विजय कुमार मेरे कारण सेलेक्ट हुआ है, तो वो उसकी मेहनत से नाइंसाफी हो जाएगी। ये उसकी मेहनत है, उसने खूब मेहनत की है, अपने दम पर मेहनत की है, और आज वो इस सफलता के मुकाम पर पहुंचा है। हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से विजय कुमार को बहुत बहुत बधाई हो। भविष्य में वो और कुछ बेहतर करे। मैं विजय थैंक यू। कुमार को लेकर इसलिए आया हूँ आपके सामने कि आप परिस्थिति देखिए, बंदे का हौसला देखिए, मेहनत देखिए। 2019 से वो मेहनत कर रहा है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उस गांव के अंदर उसने सिलेक्शन लिया जिस गांव में पिछले 40 साल से कोई भी जॉब नहीं थी सरकारी, जहां पर सरकारी नौकरी एक तरह से कलंक की तरह हो चुकी थी कि कोई नौकरी लगेगा ही नहीं आपकी। उस गांव के अंदर हिम्मत करके नहीं, अपने घर वालों का सपोर्ट करते हुए उस व्यक्ति ने मेहनत करते हुए 8 किलोमीटर तक पैदल जाकर के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा, बारिश में पढ़ा। बहुत सारी परिस्थिति और भी रही होंगी जीवन के अंदर, आर्थिक सामाजिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऑल इंडिया रैंक थर्ड लेकर आया। तो आप बहाने बनाना छोड़िए, जीवन के अंदर आप कर सकते हो। बहुत बहुत आभार विजय कुमार आपका जुड़ने के लिए उत्कर्ष के साथ में। फूल पत्ती आपकी अपनी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और जब भी मौका मिलेगा तो हम आपको बुलाएंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल सर। ऑल दी बेस्ट विजय कुमार। तो ये विजय कुमार थे हमारे साथ में। मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर विजय कुमार के लिए बहुत कुछ लिख करके भेजिएगा। देखिए, हो सकता है आपको नहीं सुनाई दिया होगा ना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आवाज नहीं आ रही हो सकता है लग रहा है आपको कि आप, ये बंदा आपके बीच में से उठ कर खड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ बस आपको, मैं ये कुछ नहीं जानता, ये कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ा आपके ये परिवार से नहीं है, कोई बहुत बड़े क्षेत्र से नहीं है जहाँ इंटरनेट बहुत अच्छा आ रहा होगा। मैं आपको यही दिखाने के लिए लाया था। इसने मुझे पहले ही कह दिया था सर इंटरनेट नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पर मैंने कहा जुड़ना है आपको। ये इंटरनेट की समस्या, ये
छत के ऊपर बैठा हुआ है सर्दी के अंदर तुम्हारे लिए केवल, और 6:30 बजे से बैठा हुआ है। मैंने कहा था कि क्लास स्टार्ट होगी तब से आपको बैठना है, 6:30 बजे से बैठा हुआ है वो वहां पर आप सभी के लिए। तो इन सब घटनाओं को देख के जीवन में जो लोग रोना रोते हैं परिस्थितियों का, उन सबके मुंह पर तमाचा है ये ना, कि अगर ये बंदा कर सकता है, इस परिस्थिति के अंदर कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं विजय कुमार को ये दिखाने के लिए नहीं लाया था कि ये मेरा स्टूडेंट है। संभव ही नहीं है ना रसगुल्ला। क्या आज के टाइम पर कोई एक व्यक्ति एक कोचिंग से पढ़ा होगा? कि आपको लगता है क्या? नहीं पढ़ा होगा। सब जगह से पढ़ता है स्टूडेंट जो है। आपके सामने लाने का उद्देश्य ये था कि आप ये समझ सको कि मेहनत के दम पे आप इस गरीबी के तमके को हटा सकते हो, मेहनत के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। बस इतना उद्देश्य था। बाकी मैं सफल हो पाया नहीं हो पाया मुझे नहीं पता, पर ये विजय कुमार ऑल इंडिया रैंक 3rd के साथ में जो है संजीव कुमार मेरी 25वीं रैंक है, मुझसे भी बात करो, जरूर करेंगे आपसे भी बात, ठीक है? आज आपको भी फोन करूंगा भाई, है ना? तो ये विजय कुमार हमारे साथ थे आपके। ये इन्होंने मुझे खुद भेजा, तो मैंने लगा दिया आपके सामने। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट बैच का जो है वो आपके फोटो यहाँ पर लगा दिया है।